नमस्कार दर्शकों, मैं नैहर से पौले ऐसे जो सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनके बीच फिर से आए हुए हैं। चलिए आज हम लोग भी जो है उनका सत्संग है उनको देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। आखिर ये जो सत्संग है किस प्रकार से दिखाया जाता है और समाज के जो लोग हैं इन लोगों को सत्संग सुनना क्यों जरूरी है और सत्संग सुनते हैं तो उनको क्या प्रभाव पड़ता है। तो इधर देख सकते हैं आप जो है जितने भी गाड़ी खड़ी हुई है संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनके ही लगी हुई है। और इस यहाँ गेट है, गेट के अंदर जो है संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं लोग सत्संग देख रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग अंदर की ओर चलते हैं और बैठ के हम लोग भी जो है सत्संग सुनेंगे। आज हमने जो है संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं इन लोग के बीच में आए हुए थे, हमने भी सत्संग बैठ करके देखा। यहाँ कुछ सिख भाई भी आए थे। चलिए हम इन लोग से जानते हैं आखिर संत रामपाल जी महाराज की जो सत्संग चल रहा था इन लोग भी बैठ करके देखे, इनको कैसा अनुभव हुआ। सर जी नमस्कार। जी मैं महेंद्र सिंह टुटेजा। सर अभी संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग अभी टीवी के माध्यम से यहाँ देख रहे थे इन लोग के बीच में बैठ कर, क्या वो कैसा लगा? संतों की चरण धूल ही जो है वो जीवन को सार्थक बनाती है, ये हमारे गुरुवाणी का उपदेश है। जैसे आप सब संत रामपाल जी के परम शिष्य हैं, वैसे हम लोग गुरु घर को मानने वाले गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु मानते हैं। और मैंने यहाँ पे जो देखा अभी संत रामपाल जी के जो वचनों को देखा, ये मुझे उतनी जानकारी नहीं थी। हम लोग इस राह से गुजर रहे थे, यहाँ देखा सत्संग हो रहा है तो हम लोग बिल्कुल श्रद्धा से यहाँ आए। गुरु रामपाल जी महाराज जिन्हें कबीर का अवतार भी माना जाता है, और आप सबको जान के बड़ी खुशी होगी, आश्चर्य भी होगा कि एक सिख जब गुरुद्वारे में मत्था टेकता है तो वो भगत कबीर जी के सामने भी उतना ही मत्था टेकता, उतनी श्रद्धा से उसी रूप में स्वीकार करता है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणियाँ जो हैं, जिन्हें हम इलाही बाणी बोलते हैं, तुर्की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, तो उस बाणी में भक्त कबीर जी की गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में 224 श्लोक जो हैं वो दर्ज हैं, जिसे हम बड़ी ही श्रद्धा भक्ति भावना के साथ नित्य प्रति जिसका गायन करते हैं। गुरु भक्त कबीर के विचारों को हम अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं। गुरु परमेश्वर एक को जान। आप लोग को जैसे आज संत रामपाल जी को आपने गुरु धारण किया है, आप लोग बधाई के पात्र हैं। जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। मैंने संत जी के अभी प्रवचन देखे, बड़ा ही सामाजिक समाज कल्याण का ये और सार्थक जीवन जीने का जो मार्ग बताते हैं, ये अनुकरणीय है, उदाहरणीय है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि यहाँ उपस्थित लोगों को देखते हुए कि हम लोगों ने अपने धर्म को, इस देश धर्म को बचा के रखा हुआ है। आप लोग जो मुहिम, संत जी जो मुहिम चला रहे हैं, हम उनके लिए बिल्कुल उनके ऋणी हैं। नहीं तो आज जिस हिसाब से देश में धर्म परिवर्तन हो रहा है और लोग अपने छोटे लोभ लालच में धर्म को बदल दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ की संगत को देखकर कि यहाँ पे, अगर मैं बिल्कुल सच बोलने में कोई इनकार नहीं है, यहाँ पे इस क्षेत्र में बड़े बड़े चर्च हैं और मैंने देखा है कि बहुत बड़ा क्षेत्र जो है यहाँ पे अपना धर्म त्याग चुका है। लेकिन संत जी के आशीर्वाद से और संत जी के वचनों को पालन करते हुए आपने जो अपने धर्म के प्रति आस्था और विश्वास रखा, गुरु के प्रति, ये श्रद्धा के योग्य है। मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल अपने गुरुदेव के मार्ग में चलते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाए। गुरु समर्थ होता है, गुरु परमेश्वर एक को जान। आपको पूरे जीवन की सब खुशियाँ इस दरबार से मिलेगी। इस दरबार में इसी श्रद्धा के साथ जुड़े रहें। मुझे बड़ी आत्मिक प्रसन्नता और खुशी हुई यहाँ आकर। एक बात सर और कहना चाहूँगा, जो है गुरु नानक देव जी जो कबीर जी के परम भगत थे और उनके हर एक आज्ञा का पालन कर रहे थे। सर इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, गुरु नानक जी और भगत कबीर जी समकालीन रहे हैं। गुरु नानक देव जी जब अपनी पहली उदासियों, पहली यात्रा को दौरान निकले, वो बनारस की धरती पे भी पहुंचे और भगत कबीर जी से उनकी मुलाकात भी हुई। वहाँ पे गुरु नानक देव जी भक्त कबीर और भगत रविदास दोनों से उन्होंने मुलाकात की। इन भक्तों की विचारधारा एक ही थी। क्योंकि विचारधारा एक थी और सत्य का मार्ग एक था, इसलिए भक्त कबीर की वाणियों का संग्रह करके गुरु नानक देव जी ने अपने पास रखी और उन शब्दों को जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित करके ये उपदेश सबके लिए सुलभ करवाया। जी, गुरु नानक देव जी जो है और गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक में जो है कई जगह जो है कबीर जी का जिक्र किया गया है। सर वो क्या है, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? गुरु नानक जी ने जो एक सत्य विचारधारा थी, जिस विचारधारा को लेकर आज ये आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो पंथ है वो चल रहा है। तो गुरु नानक देव जी ने के बाद 5वें गुरु अर्जन देव जी महाराज ने ना ये देखते हुए कि समाज में मिलावट बहुत हो रही है और झूठी वाणियों का प्रचार प्रसार बहुत जा रहा है, लोग खंड पखंड की ओर जा रहे हैं सच्चे मार्ग को छोड़ के, तो जिन संतों ने सच का मार्ग बताया उनकी वाणियों को भी एकत्रित किया। साथ में गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में 6 गुरु साहिबानों के साथ 15 भक्तों की वाणियां भी दर्ज हैं।
जो सत्य का मार्ग बताती है। इनमें गुरु साहिबानों की वाणियों के बाद सबसे ज़्यादा शब्द जो है भक्त कबीर जी के 224 शब्दों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में है, और जिसे हर गुरुद्वारे में हर सिख बड़े श्रद्धा के साथ, जैसे आप करते हैं वैसे हम भी उतनी श्रद्धा के साथ ही शब्द कीर्तन करते हैं। कभी गुरुद्वारे आइए, देखिए, आपको देख के लगेगा कि भक्त कबीर जी के शब्दों को हम लोग कितने स्नेह से उसको पठन पाठन कीर्तन करते हैं। उसका गुरुद्वारे में हर जगह भक्त कबीर जी की जयंती भी मनाई जाती है। संत रामपाल जी महाराज के एक बहुत बड़ा मुहिम चलाई जा रही है जो समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। सर, इसके बारे में कुछ कहेंगे? ये आवश्यकता है समय की। आज लोग धर्म के नाम पर पाखंड ज्यादा करते हैं और धर्म भटक रहा है। ऐसे लोगों की जरूरत हो जो धर्म के सही मार्ग को, सही मर्म को लोगों को पहुंचाए। संत रामपाल जी इस मुहिम के एक बहुत बड़े पहरेदार हैं। हम उनका सत्कार करते हैं, उनको सादर प्रणाम करते हैं। तो सर, हमारे दर्शकों को कुछ आपकी तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे गुरु जी के ज्ञान से? चूंकि मैं पहली बार सत्संग में आया, मुझे अच्छा लगा और मुझे बहुत ज्यादा जानकारी अभी इस बारे में नहीं है। मैं तो आप लोग से सीखना चाहूँगा। हम तो सिख हैं, हम आपसे सीखना चाहते हैं। आप जो कुछ सीखते हैं वो हमें भी बताइए, ताकि हम भी उसको अपने जीवन में डाल के अपना जीवन सार्थक कर सकें। ठीक है सर, धन्यवाद। इस सत्संग का जो है व्यवस्था को देखते हैं, इन लोग से जानते हैं आखिर सत्संग जो है बार बार लोग करते हैं, मुख्य रूप से सत्संग करने का क्या उद्देश्य है, और अन्य समाज के जो लोग आते हैं सत्संग सुनने के लिए, इनको क्या प्रभाव पड़ता है। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, अपना परिचय देंगे? मैं शिमू रद्दास, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ से। सर, यहाँ आप सत्संग करा रहे हो, सत्संग कराने का क्या मुख्य उद्देश्य है आप लोगों का, कुछ बताएंगे? सत्संग का हमारे संत रामपाल जी महाराज जी करवाते हैं। मालिक का कहना है कि शास्त्र विधि से साधना करने से सबको सुख, शांति, समृद्धि, ये सभी चीजें मिलती हैं। अन्य समाज के लोग आते हैं सत्संग सुनने के लिए, उनको क्या प्रभाव पड़ता है इस सत्संग से? अन्य लोग के जो आते हैं वो सत्संग को परमात्मा का देखते हैं। हमारे गुरु जी बोलते हैं कि शास्त्र प्रमाण देख के उसके हिसाब से भक्ति करना चाहिए, आपको सुख, संपत्ति, शांति मिलेगी। और भी धर्म गुरु हैं, उन लोग भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम इस प्रकार से कराते रहते हैं। उन लोग भी तो कहते हैं कि हमारे अनुसार से बताए भक्ति से जो है सुख और शांति मिलती है, लेकिन आप जो है इस प्रकार सत्संग करते हैं और इस प्रकार से बातें रख रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुगा, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। आज विश्व में भी देखा जाए पंडित एक ही है, संत रामपाल जी महाराज। ढाई अक्षर जो प्रेम का पढ़ा जाता है वो हमारे गुरु रामपाल जी महाराज ने बताते हैं कि पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन जाता, शास्त्र का निचोड़ निकालो उससे पंडित होता। आज पंडित विश्व में हमारे संत रामपाल जी महाराज। चलिए हैं सर जी और खड़े हैं, इनसे जानते हैं आखिर लोग को सत्संग सुनना क्यों जरूरी है, क्यों सत्संग सुनना चाहिए, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का। सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, अपना परिचय देंगे? अमरनाथ दास, अंबिकापुर। सर, लोगों को आखिर सत्संग क्यों सुनना चाहिए, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का, इसके बारे में क्या कहेंगे? सत्संग इसलिए सुनना चाहिए कि सत्संग में जो है ना आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक ज्ञान भी, सामाजिक रहन सहन सब की जानकारी होती है। और शास्त्र के अनुसार जो है ना सत्संग में कैसे भक्ति करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब की जानकारी होती है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र के अनुकूल यानी भक्ति बताते हैं और सत्संग करते हैं। उन्हीं के सत्संग सुनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ कहाँ के लोग आए हुए हैं? यहाँ पूरे सरगुजा जिला के हैं। अच्छा, चलिए, यहाँ जो है हमें अभी संत रामपाल जी महाराज के उन्होंने बात की। हमारे इस चैनल में लास्ट तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।